immediately. This will allow other customers to pass by you भाई लाइन करने के and बाद मैं you can be स्मोकिंग जोन में underway जाके सिगरेट quickly पीता for an on-time departure. भाई यार इंडिया को भी आज ही मैच हारना था। रुक भाई मैं सिगरेट पी के आता हूँ। भाई बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे, इधर रुक के ना चाय सिगरेट पीते हैं। Hello guys, so this was me from past 11 years. I was a continuous smoker. I remember I started smoking when I was in Pune for engineering college in 2011 and since then there are not more than 2-3 occasions जहाँ पे मैंने एक दिन में सिगरेट नहीं पिया हो। मुझे याद है कि जब मेरा शादी हुआ था so वो टाइम पे वो 2-3 दिन मैक्स थे जहाँ पे मैंने किसी दिन पे सिगरेट नहीं पिया था बिकॉज वो टाइम पे शादी की बहुत बड़ी भागदौड़ चल रही थी, यहाँ वहाँ के काम थे। So that was the maximum longest period I have not smoked. Otherwise I was smoking रेगुलरली फ्रॉम पास्ट 11 ईयर्स और ये मेरे ना लाइफ का एक हैबिचुअलिटी बन गई थी, मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया था। आई नॉट एबल टू इमेजिन कि मैं लाइफ में कभी स्मोकिंग क्विट भी कर पाऊंगा या नहीं। मेरे लाइफ के लिए वो इतना रूटीन सा बन गया था। आई रिमेंबर कि जब भी मैं कहीं पे भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिलेटिव्स के घर पे गया हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रीजन देखिए, कुछ ना कुछ आइडिया लगा के घर से बाहर निकलता था और चुपके से जाके सिगरेट पी के आता था और घर आने के टाइम पे चॉकलेट खा लेता था या फिर घर पे आने के बाद में ब्रश कर लेता था और शांति में बैठ जाता था। When I was in my home also, मैं घर पे मम्मी के साथ बैठा हूं तो कुछ ना कुछ रीजन देके यार मम्मी दुकान में से ये लाना है वो लाना है करके घर से बाहर निकलता था और इवेंचुअली नीचे जाके स्मोक करता था और फिर घर पे आके ब्रश करके बैठ जाता था। आई एम रियली सॉरी टू माय मम्मी कि मैंने ऐसा किया है, बट यस दिस वाज मी फ्रॉम पास्ट 11 इयर्स जहां पे मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के साथ में हैबिचुअल हो गया था। गाइस आई यूज्ड टू लव स्मोकिंग। मैं इतना तक सोचता था कि दुनिया की हर अच्छी जगह पे जाके स्मोक करना है, पहाड़ों में जाके स्मोक करना है, बीचेस पे जाके स्मोक करना है, हिमालय में जाके स्मोक करना है। आई जस्ट यूज्ड टू लव स्मोकिंग। जब स्मोकिंग चालू किया था ना गाइस, सो दैट टाइम इतना नहीं पता था दैट दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट जब व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था और पता लग रहा था कि यार ये चीज लाइफ टाइम के लिए या फिर ये चीज लाइफ में अच्छी नहीं होती है, बट तब तक वो चीज की इतनी आदत लग गई थी कि मैं चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। नाउ गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जो अपने लाइफ में सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर वो तंबाकू खा रहे हैं या फिर वो गुटखा खा रहे हैं एंड उनको ना ऐसा कभी ना कभी लगता है, कभी ना कभी दिल से बुरा लगता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं या फिर ये मुझे छोड़ना है बट ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो चीजों की उनको आदत लग गई या फिर कभी कभी उनके फ्रेंड्स या फिर फैमिली वाले जब पिन करते हैं उन्हें और बोलते हैं कि भाई यार ये क्यों कर रहा है, तू छोड़ दे ये सारी चीजें, तो वो टाइम को उनको जेन्युइनली बुरा लगता है कि हाँ यार मुझे छोड़ना है बट वो छोड़ नहीं पा रहे। सो दिस वीडियो इज फॉर देम, डोंट वरी, आई वुड बी लेटिंग यू नो दैट हाउ वी कैन डू दैट एंड इवेंचुअली अगर आपको ऐसे पता रहेगा कि आपके कोई दोस्त है या फिर रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है, सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद देम सो इट माइट हेल्प देम एज वेल। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये चीजें ना लोग छोड़ना चाहते हैं या फिर ये चीजों से वो खुद भी परेशान रहते हैं, वो इसे क्विट करना चाहते हैं बट इवेंचुअली वो किसी को बता नहीं सकते। सो मेक श्योर कि आप उनके साथ ये शेयर करो। सो गाइज आई एम विशाल जगताप, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंड फ्रॉम पास्ट 11 years I was continuously smoking but from past almost 6 months I have not smoked a single cigarette। पिछले 6 महीने में मैंने एक बार भी सिगरेट पिया नहीं है। आई रिमेंबर कि मैंने 12 जून को सिगरेट पीना बंद किया है और अभी ऑलमोस्ट दिसंबर का एंड है। सो 12 जून से लेके 12 दिसंबर 6 महीना होता है और पिछले 6 महीनों में मैंने बिल्कुल भी सिगरेट पी नहीं है और टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मुझे सिगरेट का याद भी नहीं आता है। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी शेयरिंग कि जो बंदे सिगरेट स्मोकिंग या फिर तंबाकू खाना या फिर गुटखा खाना छोड़ना चाहते हैं, दैट हाउ वी कैन डू दैट एंड सेकेंडली मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि तंबाकू खाना या फिर गुटखा खाना या फिर सिगरेट स्मोक करना बुरी होती है। एज अ सोसाइटी ये चीज हम सबको पता है। जब भी हम लोग मूवी देखने भी जाते हैं तभी वहां पे भी सबसे पहले यही ऐड चलाया जाता है, धूम्रपान ना करें ना करने दें। तो हमें ये सबको पता है। तो मैं ये नहीं बताने वाला हूं बट आई वुड बी शेयरिंग कि हाँ भाई अगर छोड़ना है तो हम लोग ये चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। और सेकेंडली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये वीडियो देख के किसी एक भी बंदे ने अगर स्मोकिंग करना या फिर तंबाकू खाना या फिर गुटखा खाना छोड़ दिया ना, सो आई वुड बी वेरी 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 हैप्पी कि हाँ चलो भाई कि यार कुछ तो अच्छा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आई विल बी शेयरिंग यू 5 सिंपल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग। और इसमें से एक चीज एक मैजिक ट्रिक है जो मैं खुद को मैं ऐसा मानता हूं कि वो मैजिक ट्रिक है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। सो मेक श्योर टू वॉच टिल वेरी एंड एंड यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि ये हम कैसे कर सकते हैं। सो नाउ गाइस द फर्स्ट थिंग दैट अंडरस्टैंड दिस दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ and nothing is more happier than your family. You know guys that tobacco kills half of its users every year
tobacco kills 80 lakh people every year, out of which 6.5 lakh to 10 lakh people are from India every year. इसका मतलब है approximately 2700 plus people every day die due to tobacco. And between age of 13 से 15 में यार बच्चों को क्या समझता है, but between age of 13 to 15 years 8.5% youngsters are having consumption of tobacco. Indian Council of Medical Research revealed that 27% of cancer patients in India are due to tobacco. On an average, smokers die 10 years earlier than non-smokers. कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं ना वो 10 साल जल्दी मर जाते हैं as compared to non-smoker. So guys, मैंने मेरे लाइफ के 10 साल बचा लिए. Now guys, आप लोग मुझे बताइए that हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है. फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, हर एक के लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट रहती है. So when we do this thing, then eventually we are making sure कि इसके वजह से तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही, बट इसके वजह से लॉन्ग रन में उन्हें भी कुछ चीजें सहनी पड़ेगी. So जब मैंने ये सोचा समझा तो यार फिर बोला यार this is not something which I want for myself and this is not something which I want for my family, and this helped me a lot. Now guys, second thing, with the smoking you are developing a bad habit of instant gratification. Instant gratification मतलब क्या गाइज, हम लोग इंसानों को है ना खुशी बहुत जल्दी चाहिए रहती है हमारी लाइफ में. अगर हम लोग खुद को ऑब्जर्व करें ना तो हमें जो चीज में या फिर जो मोमेंट में खुशी मिलती है या फिर हमारे दिल को अच्छा लगता है ना, हम लोग ना वो मोमेंट हमेशा ढूंढते रहते हैं. कुछ भी ले लीजिए, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कि फास्ट फूड खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, बट इवेंचुअली जब वो दिखता है तो हमें बहुत ज्यादा वो खाने का मन होता है. फॉर एग्जांपल हमें पानी पूरी खाना है, हमें वड़ा पाव खाना है, हमें बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है. हम लोगों ने डिसाइड भी किया है कि भाई मुझे अभी नहीं खाना है, जिम करना है, बट इवेंचुअली जब वो दिख जाए ना तो खाने का मन होता है. वो इससे क्या कहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. सेम विद द स्मोकिंग. स्मोकिंग क्या है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं या फिर ड्रिंक्स भी करते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी चीजें है ना वो ना कुछ चीजों के साथ में जोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल कि यार ऑफिस टाइम में है, मैं जब ऑफिस में था और ऑफिस में ब्रेक हुआ है, अभी खाना खा के हो गया, फ्री टाइम है, क्या करे तो चलो स्मोक कर. चलो भाई अभी इंडिया मैच हार गया तो क्या करे यार, इंडिया मैच हार गया, टेंशन हो गया तो चलो स्मोक करते हैं. चलो फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई शेयर मार्केट में मार्केट सुबह से गिर रहा है और मैं लॉन्ग की पोजीशन हूं तो थोड़ा दिमाग में टेंशन हो गया, चल स्मोक करते हैं. सो वी फाइंड एनी रीजन, एनी पर्टिकुलर रीजन जिसके वजह से हमें वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो प्लेजर मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, और हम लोग वो स्मोकिंग या फिर वो जो भी तंबाकू खा रहे हैं या फिर गुटखा खा रहे हैं तो जिसके साथ में हम वो चीज को जेलअप कर देते हैं और हम लोग वो करना चालू करते हैं. बट व्हेन इन माय लाइफ आई फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स, मैं मेरे लाइफ में जब सोचने लगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है, या फिर मेरे फाइनेंशियल गोल क्या है, या फिर मेरे हेल्थ के बारे में क्या गोल्स है, क्या चीजों की मेरी लाइफ में भी प्रायोरिटी है, सो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार ये जो चीज मैं कर रहा हूं वो कितनी बुरी है, और इवेंचुअली ये जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स है मुझे उनसे कितना दूर लेके जा रही है. सो व्हेन आई रियलाइज दिस ना कि भाई ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से मैं स्मोकिंग और ये वो कंटिन्यूसली कर रहा हूं तो मुझे ये छोड़ना चाहिए. सो व्हेन यू रियलाइज दिस देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म वाली जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और ये शॉर्ट टर्म जो प्लेजर है स्मोकिंग का, तंबाकू का, गुटखा का, वो अपने लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ गाइस, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन आई डिसाइडेड टू बी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को गाइस ऐसा कोई हमारा दोस्त होगा या फिर हमारा कोई रिलेटिव होगा या फिर हमारा कोई फैमिली फ्रेंड होगा जो हमें पिंग करता होगा, क्या कि वो बोलता रहेगा कि यार भाई तू तो सिगरेट कम करने वाला था ना, यार भाई तू तो स्मोकिंग छोड़ने वाला था, या फिर तू तो तंबाकू छोड़ने वाला था ना. तो वो टाइम पे ना हम उसको झूठ बोल देते कि यार भाई मैंने ना बहुत कम कर दिया, मैं पहले बहुत ज्यादा पीता था बट इवेंचुअली अभी मैंने कम कर दिया. तो हमें क्या है गाइस, हम लोग ना खुद से झूठ बोलने का हमें बहुत ज्यादा आदत है. आप कभी भी देखोगे ना, अगर हम लोग ये कर रहे हैं और हमें छोड़ना चाहते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं ये लास्ट है, ये सिगरेट लास्ट है, ये पार्टी के बाद मैं नहीं पीऊंगा, ये इसके बर्थडे के बाद में मैं नहीं पीऊंगा, या फिर 31st के बाद में मैं नहीं पीऊंगा, उसके बर्थडे के बाद में नहीं पीऊंगा, नहीं ये वाली पार्टी लास्ट है. ये हमें खुद को ना हम लोग बताते रहते हैं. और जब मैं कोई चीज पढ़ रहा था, कोई बुक पढ़ रहा था, तो वहां पे मैंने ये पढ़ा कि ये क्या है, हम लोग ना खुद के अंदर ना लूजर मेंटालिटी डेवलप कर रहे हैं. Whenever we are doing this, then eventually we are developing that loser mentality as हम लोग वो करना चाह रहे हैं बट हम लोग ना कर नहीं पा रहे. तो इससे हम हमारे माइंड को ये बता रहे कि यार हमारे लिए चीज शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मतलब ये स्मोकिंग को गिव अप करना है फिर तंबाकू को गिव अप करना वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वो बार बार हम लोग माइंडसेट को बता रहे और इवेंचुअली हम लोग वो लूजर मेंटालिटी भी डेवलप करें. अभी गाइज हमें ना बचपन में ये ठीक था कि हमें अकाउंटेबल रहना पड़ता था. हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा दोस्त है कि जो हमें बार बार पिन कर रहा है ना, तो हम लोग ना छुपा के पीना चालू कर देते हैं सिगरेट. हम लोग कि हाँ भाई मैं खुद भी मेरे भाई से छुपाता था या फिर मेरे वाइफ से छुपाता था, छुपा कर पीने. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना गाइज, दिस इज वेरी
रॉन्ग हैबिट। जब भी हम लोग छुपा के चीजें करते हैं ना, सो दैट टाइम शायद हमें कोई देख नहीं रहा है, बट इवेंचुअली हम खुद को देख रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं और हम ना मतलब अननोइंगली खुद से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज है ना मैं छुपा के कर सकता हूँ, या फिर ये चीज के बारे में किसे नहीं पता है, ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कि भाई मैं ये छुपा के भी कर रहा हूँ। तो ये नहीं करना है गाइस। ये हमें बचपन में ठीक था कि हमें अकाउंटेबल रहना पड़ता था, कि मतलब हमें हमारे मम्मी पापा लगते थे या फिर टीचर लोग लगते थे ये करने के लिए या फिर ये चीजों के लिए कि हाँ भाई पढ़ाई करो या फिर ये होमवर्क करो। बट अभी जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हम किसी चीज के लिए हम लोग अकाउंटेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट हमें खुद का केयर करना है, हमें खुद से डिसिप्लिन होना है। एंड व्हेन विल स्टार्ट डूइंग दैट ना, देन इवेंचुअली वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो जब मैंने ये डिसाइड किया ना, नाउ आई हैव टू बी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ, देन इवेंचुअली इट हेल्प मी अ लॉट टू स्टॉप स्मोकिंग। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि फोर्थ थिंग है एंड विच हेल्प मी अ लॉट एंड जिसे मैं मैजिक ट्रिक भी कहता हूं, तो वो है दैट फॉलो 21 डे रूल। 21 डे रूल मतलब क्या है? एक रूल है जिसे 21 डे रूल कहते हैं। एंड ये रूल अगर हमें किसी भी चीज की हैबिट फॉर्म करनी है ना, तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दैट कोई भी चीज अगर हम लोग 21 दिन तक कंटिन्यू करें ना, तो वो चीज का हम लोग हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। वो 21 दिन वो फाउंडेशन रहता है हैबिट क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें सुबह जल्दी उठना है, तो अगर हम लोग कंटिन्यू 21 दिन तक अगर 6 बजे का अलार्म लगा के सुबह 6 बजे उठते हैं ना, तो हमें ना वो हैबिट लग जाता है कि सुबह जल्दी उठना है। तो हम लोग इवेंचुअली जल्दी सोना चालू कर देते हैं और हमें सुबह अपने आप नींद भी हमें वो टाइम पे खुल जाती है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना है, अगर हम लोग कंटिन्यू 21 दिन तक जिम जा रहे हैं या फिर रनिंग करने जा रहे हैं या फिर वॉकिंग करने जा रहे हैं या साइकिलिंग करने जा रहे हैं ना, तो हमें वो आदत लग जाता है। बट अभी गाइस, ये सुनने में बहुत ईजी लग रहा है ना कि 21 दिन तक कंटिन्यू कर दो और हैबिट बिल्ड हो जाएगा। बट इवेंचुअली व्हेन वी डिसाइड टू डू दैट, तो ये 21 दिन बहुत बड़े लगते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े लगते हैं। आप करके देखना किसी भी चीज में, नॉट ओनली है। तो जब भी व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे ये क्विट करना है ना, सो 12 जून को मेरा फर्स्ट डे था। तो वो बोला यार, मैं खुद से बोला कि यार 21 दिन तक मुझे नहीं करना है। मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग ये करते हैं तो ये हैबिट बन जाता है और हम लोग वो इवेंचुअली चीज को छोड़ पाएंगे। तो मेरे पे जो पहले 7-8 दिन थे ना, वो बहुत ही मुश्किल थे जब मैंने स्मोकिंग क्विट कर दिया था, पहले 7-8 दिन। बिकॉज स्मोकिंग में क्या रहता है, सिगरेट में या फिर तंबाकू में क्या रहता है, निकोटिन रहता है। निकोटिन इज वेरी एडिक्टिव। वो बुलाता है कि भाई यार हैव इट हैव इट हैव इट। बट इवेंचुअली पहले 7-8 दिन में मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था अर्ज टू हैव स्मोक और टू हैव सिगरेट। बट इवेंचुअली 7-8 दिन के बाद में थोड़ा ईज हो रहा था। फिर 13-14 जब दिन हो गया ना, तब मैं गिनना चालू कर गया कि भाई 13 डेज हुआ, 14 डेज हुआ। खुद को एक स्मॉल विक्ट्री। एवरी डे में उठता था ना, तो ऐसा फील करता था हाँ भाई 14वां दिन है, 15वां दिन है, 16वां दिन है, और खुद से खुश होता था कब 21 दिन हो गए। ऐसा लगता था कि 21 दिन के बाद में छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब 21 दिन कंप्लीट हुए, हाँ दैट्स अ स्टार्ट। 21 दिन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो ये कर दिया। तो वो ना वो आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 21 दिन के बाद में भी आपको अर्ज होगा, बट आपको तब तक आपके अर्ज जितने कम हो जाएंगे या फिर आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद से बताने लग जाओगे। अभी मेरा ऐसा है कि मैं मतलब खुद को बता दिया है कि हाँ अभी मेरे को याद ही नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी याद ही नहीं आता है। तो वो वाली बात है। तो आप सबसे पहले छोटी बेसिक चीजों से चालू करो कि 21 दिन का रूल, मतलब 21 दिन का हम लोग ये करते हैं, 21 दिन फॉलो करते, खुद को अकाउंटेबल बनाओ। सबसे पहले ये जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो खुद से बात करो, और ये कि भाई ये 21 दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। इवेंचुअली आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा लगने है। 21 दिन के बाद में मैंने खुद के लिए 3 महीने का गोल सेट किया कि भाई 90 डेज तक नहीं पीऊंगा। 90 डेज के बाद में टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरे को अभी सिगरेट का याद भी नहीं आता। अदरवाइज मेरा ऐसा था कि दिन में मतलब मेरे को ऐसा कुछ टाइम पास मिल गया, कुछ काम नहीं है ना, तो मुझे आई यूज्ड टू थिंक अबाउट स्मोकिंग, बट अभी मुझे उसका याद भी नहीं आता है। सो फॉलो दिस रूल, 21 डे रूल, जिसे मैं मैजिक रूल कहता हूं। इफ यू फॉलो दिस देन इवेंचुअली इट हेल्प्स अ लॉट। नाउ गाइस, जो 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है चैलेंज योरसेल्फ। यू नो गाइस दैट हम इंसानों को ना एक ना थोड़ा आराम से जीने का ना एक आदत रहता है। तो जब तक हमें किसी चीज में ऐसा चैलेंजिंग नहीं आता है या फिर हमें कोई चीज ऐसा चैलेंजिंग नहीं लगता है ना, तब तक हम लोग ना वो चीज इतना दिल से या फिर शिद्दत से कर नहीं पाते। तो अभी हमें हर कोई चीज चैलेंजिंग नहीं लगती है लाइफ में, और स्पेशली अगर कोई हमें बैड हैबिट लगी है ना, तो वो छोड़ना तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगता है। बिकॉज हमें लगता है कि हाँ हमें ऐसा ही जीना है या फिर इस आदत के साथ में ही जीना है। तो ना हमें खुद को ना चैलेंज करना चाहिए कि मैंने जैसे खुद को चैलेंज किया
कि मैंने क्या सोचा था जब मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे स्मोकिंग स्टॉप करना है, या फिर जब 12 जून को मैं छोड़ रहा था वो टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार मैंने अभी 11 साल तो सिगरेट पी लिया, तो अगले 11 साल में सिगरेट नहीं पीऊंगा। 2011 से 2022 तक सिगरेट पिया, तो मैंने ऐसा जस्ट मस्ती में ऐसा खुद को चैलेंज किया अभी 2022 से जो नेक्स्ट 11 साल है ना सिगरेट नहीं पीना। बट इवेंचुअली जब आप वो पाथ को फॉलो करोगे, चैलेंज को आप खुद को चैलेंज करोगे, खुद को अकाउंटेबल बनाओगे और ये चीजें फॉलो करने लग जाओगे ना, तो एक टाइम के बाद है ना आपको वो चीज का अर्ज भी नहीं होगा और आपको वो चीज की याद भी नहीं आएगा। अभी जब भी मैंने ये डिसाइड किया था, खुद को चैलेंज किया था, वो टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि नेक्स्ट 11 साल तक मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 6 महीने के बाद में ही मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूं कि मुझे शायद अभी ना सिगरेट का याद ही नहीं आएगा और मुझे ना इसका कभी लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट गाइस। हम लोग ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कहीं पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, दैट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जब तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं डेवलप करते हैं ना कि यार भाई मुझे यार छोड़ना है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और अगर हम लोग खुद को बता देते हैं ना कि यार मुझे अभी ये बस ये नहीं करना है, तो इवेंचुअली ना हमें अंदर से ही ना वी फील स्ट्रॉन्ग इनफ कि यार हाँ भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी लाइफ में स्मोकिंग को गिव अप नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों करता था, वो इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं। हम लोग को ना हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे गोल्स क्या होना चाहिए। तो अगर ये चीजें आपके फोकस में, गोल्स में आ रही है ना, तो गाइस इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप देख रहे हो ना, अब अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सो आपको तो मतलब ऐसा है कि ये खुद को बताना ही है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये मुझे बस छोड़ना है, तो बस वो कीजिए गाइस। इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज एक नया साल आ रहा है 2023। हम लोग हर साल में जब भी नया साल आता है तो कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन करते हैं, और इवेंचुअली वो रिजोल्यूशन बहुत ऐसे कम टाइम या फिर इंस्टेंसेस होते हैं जब भी हम लोग उसे पूरा कर पाते हैं। बट इवेंचुअली अगर आप दिल से चाहते हो ना कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है या फिर गुटखा छोड़ना है, देन मेक श्योर कि आप ये खुद को बताओ और ये चीज को फॉलो करो। ये जो भी हम लोगों ने 5 चीजें डिस्कस की हुई है तो वो फॉलो करो, और अगर आप ये कर पाते हो ना, तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई नो कि ये चीजों में ना सपोर्ट की जरूरत लगती है, मोरल सपोर्ट की जरूरत लगती है, और मैं आप लोगों के साथ में हूं। सो मेक श्योर कि आप ये चीजों को फॉलो करो। मैं थोड़ा सा क्विकली रिकैप देता हूं। जो हमारी फर्स्ट थिंग थी वो ये थी कि अंडरस्टैंड दिस दैट नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन योरसेल्फ एंड योर हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। इससे ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट दूसरी कोई भी चीज नहीं है। ये चीज के लिए ये चीज करो। जो सेकंड चीज जो हमारी ये थी दैट बाय स्मोकिंग वी आर डेवलपिंग अ बैड हैबिट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो ये मत करना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज थी वो था खुद को अकाउंटेबल समझना लाइफ में, और ये चीज हमें सिर्फ ये हैबिट्स को क्विट करने में हेल्प नहीं करेगी, आपकी लाइफ की हर चीज में ये हेल्प करेगी अगर आप खुद को अकाउंटेबल समझो तो। फोर्थ चीज ये थी दैट 21 डे रूल। कोई भी चीज हो लाइफ में, अगर हम लोग वो 21 दिन तक कंटिन्यूसली करते तो हम लोग वो चीज का अच्छी या बुरी हैबिट बना सकते हैं। और फिफ्थ ये थी दैट कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। लाइफ है ना, लाइफ में हम लोग कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग थोड़े ये हो जाते हैं, थोड़ा हम लोग चीजों को मतलब टालना, प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग नहीं करना चाहते, वो हमें पीसफुलनेस चाहिए रहता है। बट कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ सो दैट इवेंचुअली आप और चीजों को एक्सप्लोर कर पाओ, और ये चीज स्मोकिंग या फिर तंबाकू या फिर ये सिगरेट, ये चीजों को भी आप चैलेंज करोगे, देन इवेंचुअली यू विल विन। ये साल और आने वाले सारे साल आपके लाइफ में बहुत अच्छे रहे, मैं दिल से यही दुआ करता हूं। थैंक यू सो मच।